नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा वीडियो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन के बारे में है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के जो क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं, कैसे किस तरीके से आए थे। ये वैसे 2020 का पेपर है और इसमें आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी चेंज था पहले और अभी काफ़ी चेंज है। तो जो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है वो चीज़ें मैंने नहीं डाली, इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो मैंने इसमें से स्किप कर दिया है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया है और थोड़ा सा टाइम को भी देखते हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन से हैं। तो ये रहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें जो है सबसे पहले ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है जो आपको सभी करने हैं अनिवार्य रूप से। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन, कोऑपरेटिव लर्निंग इज इंडिविजुअलाइज्ड इन नेचर। मतलब जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग सबसे पहले समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, सहकारात्मक अध्ययन। सकारात्मक अध्ययन का मतलब होता है लोगों के कोऑपरेशन से। तो ये जो है उसका जो नेचर है वो किस तरीके का है, व्यक्तिगत होता है। अब ये क्वेश्चन सही है या गलत है, आप लोग बताइए। तो मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग है, इसमें किसी ना किसी का सहयोग होता है, तो इसीलिए ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडक्शन लूप सिस्टम इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेड इन इंक्लूसिव क्लासरूम। जो इंडक्शन लूप सिस्टम है ये तकनीकी आधारित उत्पादन है जिसकी समावेशी कक्षा में सिफारिश की जाती है। मतलब जो इंडक्शन लूप सिस्टम है वो समावेशी कक्षा के लिए है क्या? अगर हम सिंपल सी बात करें, या जो इंडक्शन लूप सिस्टम है, ये जो टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, ये समावेशी कक्षा के लिए इसकी सिफारिश की जाती है। क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है, अब आप बताइए। ये क्वेश्चन भी गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इंडक्शन लूप सिस्टम जो है, इंडक्शन लूप सिस्टम किसके लिए यूज किया जाता है? हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, समावेशी का मतलब क्या होता है? सारी डिसेबिलिटीज में इंक्लूड होती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। ठीक है, सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए ये इंडक्शन लूप सिस्टम होता है। ठीक है, ये एक तरीके का ग्रुप एम्पलीफिकेशन डिवाइस या क्लासरूम एम्पलीफिकेशन डिवाइस कहलाती है जो बच्चों के एजुकेशन के लिए काम में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरसी इज टू ऑफर एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। मतलब जो सीआरसी है, सीआरसी का फुल फॉर्म क्या है? कंपोजिट रीजनल सेंटर। तो जो कंपोजिट रीजनल सेंटर है उसका जो मुख्य उद्देश्य है विकलांग बच्चों को शिक्षा देना है। क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है? मुख्य उद्देश्य पूछा है अब इसमें, तो ये क्वेश्चन जो है वो भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इसमें जो है सीआरसी कंपोजिट रीजनल सेंटर का मतलब है सिर्फ एजुकेशन देना नहीं, एड्स एंड अप्लायंस प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, जो भी स्कीम्स होती हैं उसके बारे उसका लाभ मिल सकता है यहाँ से, थेरेपी होती है, एजुकेशन होती है, तो सारी चीजें, इसीलिए ये फॉल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मलाइजेशन। मतलब जो समावेशी शिक्षा है सामान्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये सही है या गलत है? इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मलाइजेशन। समावेशी शिक्षा सामान्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, ये ट्रू है। ठीक है, अब वो क्यों ट्रू है? तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मलाइजेशन का वो पढ़ा होगा आप सबने। ठीक है, इसीलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट है 5, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड डिसेबल्ड इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन। मतलब सफल समावेशन के लिए विकलांगों के प्रति सकारात्मक रवैया बनाना आवश्यक है। ये क्वेश्चन जो है वो सही है या गलत है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। सफल समावेशन के लिए विकलांगों के प्रति सकारात्मक रवैया बनाना आवश्यक है। ये क्वेश्चन सत्य है। क्यों सही है? क्योंकि
पॉजिटिव अगर वो होता है, दृष्टिकोण होता है या रवैया होता है, तो इंक्लूजन ओबियस सी बात है आती। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है शॉर्ट पोर्शन है, इसमें सेक्शन सेकंड है, तो राइट शॉर्ट नोट्स। जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें ये लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम एडॉप्टेशन। कैरिकुलम एडॉप्टेशन के महत्व क्या है? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कैरिकुलम एडॉप्टेशन क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी कैरिकुलम होता है उसको बच्चों के अनुसार ढालते हैं। तो उसमें चाहे क्वांटिटी हो, जिसमें अडॉप्ट द नंबर ऑफ आइटम दैट द लर्नर एक्सपेक्टेड टू लर्न ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज। जैसे ज़्यादा नंबर ऑफ एक्टिविटीज होते हैं तो हम उसको बच्चों के हिसाब से कम कर सकते हैं, या नंबर ऑफ आइटम्स बच्चों के एक्सपेक्टेशन होते हैं उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल reduce द नंबर ऑफ टर्म्स स्टूडेंट मस्ट लर्न एट वन टाइम। मतलब एक समय में स्टूडेंट जितना लर्न कर सकता है वो चीज़ हम उतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसका ये महत्व है कि बच्चे को क्वांटिटी मतलब जितना वो सीखना चाहता है वो सिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ है टाइम। एडॉप्ट द टाइम अलॉटेड एंड अलाउड फॉर लर्निंग टास्क कॉम्पिटिशन ऑफ टेस्टिंग। मतलब जब भी हम टास्क करवा सकते हैं तो उसमें अगर बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। अगर बच्चा मतलब उसे अलाउ एडिशनल टाइम फॉर कंपटीशन, अगर एडिशनल टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए तो भी हम दे सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम कम और ज़्यादा टाइम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है कि बच्चे के हिसाब से टाइम भी उसे मिल सकता है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सपोर्ट। लेवल ऑफ सपोर्ट में क्या होता है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट। मतलब जितनी उसे सहायता चाहिए या जिस तरीके की सहायता चाहिए उस अमाउंट में उसकी सहायता को इंक्रीज करते हैं हम। जैसे अगर उसे पीयर ट्यूटर्स चाहिए, सहपाठी शिक्षक चाहिए, जैसे कोई क्लास में है और पढ़ने में अच्छा है और जो नहीं अच्छा उसके साथ उसको बिठा देंगे कि आप हेल्प कर दो। ठीक है, और या फिर टीचिंग असिस्टेंट दे सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का इम्पोर्टेंस है। इनपुट जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, जो हम निर्देश दे रहे हैं, जैसे हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें भी अडॉप्टेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम विजुअल ऐड दिखा सकते हैं, जो लार्ज टेक्स्ट है, बड़े बड़े टेक्स्ट है उनको छोटा कर सकते हैं, एक्टिविटी के द्वारा सिखा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से इसमें भी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी लेवल कम हो जाती है। किस तरीके से कम होती है, तो एडॉप्ट द स्किल्स लेवल, प्रॉब्लम टाइप्स और रूल, हाउ द लर्नर में अप्रोच द वर्क। इसमें क्या होता है, जैसे किसी को डिफिकल्टी आती है बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कोई शब्द है वो समझ में नहीं आ रहा तो उसकी जगह पे पिक्चर दिखा सकते हैं। मैथ में प्रॉब्लम है तो कैलकुलेटर दे सकते हैं, या रूल्स को चेंज कर सकते हैं। तो बच्चे की नीड के हिसाब से ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके अलावा आउटपुट, अडॉप्ट हाउ द स्टूडेंट कैन रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शन। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका उस पर किस तरीके से बच्चा प्रतिक्रिया करता है, उसको भी उसमें भी एडॉप्टेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जैसे बच्चा आंसर देना चाहता है, वर्बल में देना चाहता है तो वर्बल में, रिटन में देना चाहता है तो रिटन ले सकते हैं, या फिर जैसे स्टूडेंट की नीड है उसके हिसाब से हम उसके आउटपुट को ले सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। Adopt the extent to which a learner is actively involved in the task। अब इसमें पार्टिसिपेशन में हम सबसे पहले मेक श्योर क्या करना है, हमें बच्चे की रुचि को उत्पन्न करना ताकि वो एक्टिवली परफॉर्म कर सके। तो इसमें आस्क स्टूडेंट टू लीड ग्रुप, असाइन हिम स्पेसिफिक जॉब टू बी चार्ज ऑफ अ टास्क। मतलब ऐसी चीज़ें उसे करवा सकते हैं जो चीज़ें उसे आती हैं या जिन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके अलावा अल्टरनेट गोल हो सकता है, adopt the goals or outcome expectation when using the same material। This is only student with moderate to severe disability। alternate goal जो होता है moderate to severe disability के लिए होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब एक ये सारी चीज़ें जो भी हम मैंने बताई वो फेल हो जाती हैं तो अल्टरनेट गोल रखना पड़ता है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सटीट्यूट करिकुलम, प्रोवाइड डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। अगर हम एक तरीके से समझा रहे हैं, अगर वो नहीं समझ में आता है तो हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं उसको पढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं उसको पढ़ाने के लिए, और इसके ये महत्व है कि जो बच्चे की नीड है उसके अनुसार हम उसको पढ़ा सकते हैं, उसके अनुसार टाइम टेकिंग उसे दे सकते हैं, क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके इनपुट में आउटपुट में एडॉप्टेशन कर सकते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंस है जो एडॉप्टेशन के हैं।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दूसरा है रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, SMC इसको बोलते हैं, पाठशाला व्यवस्थापन समिति की भूमिका। तो इसमें जो पाठशाला व्यवस्थापन समिति की भूमिका है, तो सबसे पहले इसमें जो प्रधानाध्यापक होते हैं या मैनेजमेंट कमेटी होती है, उनके रोल क्या हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर प्रबंध समिति में बैठक समय समय पर बुलाना, मतलब मीटिंग होनी चाहिए टाइम टाइम पे, कौन क्या काम कर रहा है कैसे कर रहा है उन चीजों का लेखा जोखा। नेक्स्ट है बैठक, जब मीटिंग होती है तो उसकी जो कार्यवाही तैयार करना, समुचित ढंग से रखना, क्या क्या उसमें चीजें बताई जा रही करने के लिए, तो उसका एक लेखा जोखा होना चाहिए। उसके अलावा विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना, मतलब कंट्रोल रखना, किस तरीके से शिक्षक काम करते हैं, किस तरीके से कर्मचारी जो हैं वो काम करते हैं। उसके अलावा डिसिप्लिन का रोल होता है, डिसिप्लिन को बनाए रखना, शिक्षण की प्रोग्रेस को देखना। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षकों द्वारा शिक्षण की प्रगति पर ध्यान रखना। विद्यालय भवन उपसर पाठ सामग्री जो भी क्लासेस होती हैं, लैब होता है, लाइब्रेरीज होती हैं, उसमें उचित सफाई के रख रखाव पर ध्यान देना। विद्यालय की मासिक जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनका संचालन करना और सही समय पर मूल्यांकन करना, और उसका परीक्षा फल के प्रकाशन पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट है विद्यालय संचालन के लिए सरकार से जो भी धनराशि प्राप्त होती है वो विद्यालय विधि का नियमानुसार एक समुचित उपयोग करना एवं संबंधित लेखा का संतोषप्रद धारण करना, मतलब जो भी फंड मिलता है उसको हिसाब से खर्चा करना और उसका एक लेखा जोखा तैयार रखना। इसके अलावा नेक्स्ट होता है विद्यालय लेखा पर जो भी मतलब वहाँ की चीजें बनती हैं, स्ट्रक्चर बनता है, एक लिखित प्रारूप होता है, उसमें समय समय पर अंकेक्षण करना और अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण करना। उसके अलावा विद्यालय में शिक्षा के साथ खेलकूद, वाद विवाद, प्रतियोगिता, अन्य बाल विकास उपयोगी कार्यक्रम में व्यवस्थित करना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि को कैरिकुलर एक्टिविटी जो होती हैं उनको लागू करना। शिक्षक के परामर्श से शैक्षणिक तथा उपयोगी कार्यक्रम का निर्धारण तथा स्कूल कैलेंडर लागू करने की व्यवस्था करना। और उस लास्ट है विद्यालय में सर्वांगीण विकास करना। तो ये सारे एक प्रधानाध्यापक के या स्कूल सब मैनेजमेंट कमेटी के वो होते हैं, कर्तव्य होते हैं, रोल होते हैं, भूमिकाएं होती हैं। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के घटक। थर्ड जो है इसमें समावेशी शिक्षा के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है शिक्षण सहायक या विशेषज्ञों का उपयोग, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है या उनकी क्या क्षमता होनी चाहिए छात्रों को पढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होगी या फिर उनमें एबिलिटी नहीं होगी तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं आएगी। तो इसलिए जो शिक्षण सहायक हैं या विशेषज्ञ हैं वो हमेशा क्वालिफाइड होने चाहिए, ट्रेन्ड टीचर होने चाहिए। दूसरी चीज़ है समावेशी पाठ्यक्रम, मतलब एक ऐसी पाठ्यक्रम जो सबके लिए हो, चाहे क्योंकि डाइवर्स लर्नर होते हैं क्लास में। और अगर समावेशी पाठ्यक्रम नहीं होता तो बहुत सारे बच्चे मतलब मौज हम कह सकते हैं हास्यकरण हो जाता है, मार्जिनलाइज हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, अलग थलग रहने लगते हैं। तो इसलिए सबको एक साथ जोड़ने के लिए ऐसा कैरिकुलम होना चाहिए ताकि सब उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, सब एक्सेस कर पाए। और नेक्स्ट है माता पिता की भागीदारी, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, वो कितना सीख रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, वो मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको पेरेंट्स से उस भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि पेरेंट्स को पता चल पाए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस क्या है। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट थे जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फोर सिस्टमैटिक बैरियर टू इंक्लूजन, समावेशन की व्यवस्था बाधाएं। अब इसमें जो समावेशन की बाधाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले फिजिकल बैरियर। फिजिकल में क्या आता है, भौतिक बैरियर में जैसे टेक्निकल होता है, स्टेप नैरो एंट्रेंस, जैसे कहीं से हम जा रहे हैं और वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं, एंट्रेंस गेट है, स्लिपरी फ्लोर्स है, मतलब फिसलने वाला फ्लोर है,
और नेचुरल पाथ पाथ है, लॉन्ग डिस्टेंस है काफ़ी, मतलब रैंप लिफ्ट और ये सारी चीज़ें नहीं है, तो बच्चे के लिए भौतिक बैरियर है। अगर बच्चा लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए एक तरीके का बैरियर है। दूसरी चीज़ है सोशल बैरियर, इसमें प्रीजेस्टेड इम्पिटी, आइसोलेशन एंड ओवर प्रोटेक्शन। मतलब सोशल बैरियर में क्या होता है, जैसे लोग देखें कि ये डिसेबल्ड है तो बहुत लोगों को शर्म आती है, बहुत लोग दया की भावना रखते हैं या अलग थलग उनसे रहना पसंद करते हैं, या ओवर प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब हद से ज़्यादा वो प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी सोशल बैरियर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल बैरियर। इंस्टीट्यूशनल बैरियर जो है लैक ऑफ क्लियर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, नॉलेज, स्किल्स, इंक्लूसिव डिज़ाइन। इसमें जो पॉलिसीज हैं वो क्लियर नहीं है, या स्ट्रैटेजी जो है वो क्लियर नहीं है, नॉलेज स्किल्स की कमी होती है, इंक्लूसिव डिज़ाइन नहीं है, तो इस तरीके में इंस्टीट्यूशनल बैरियर होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बैरियर, जैसे लैक ऑफ ब्रेल। अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है तो उसके लिए ब्रेल नहीं है, या फिर कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसके लिए साइन पोस्ट और इंटरप्रेटर नहीं है, तो भी उसके लिए कम्युनिकेशन बैरियर है। तो ये सारे बैरियर आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्री रिक्विजिट ऑफ गुड रिसोर्सेज रूम। अब यहाँ पर है आदर्श स्रोत कक्ष, गुड रिसोर्स रूम की पूर्व आवश्यकता। वैसे ये आपके सिलेबस में था नहीं, बट इसमें है तो इसलिए मैं डिफाइन कर रही हूँ। तो इसकी जो आवश्यक शर्तें हैं वो क्या होनी चाहिए, पहले तो मटेरियल जितने भी सामग्री हो बच्चों की नीड के हिसाब से होनी चाहिए, उनका बच्चे यूज कर पाए, और जो भी ट्रेंड स्टाफ हैं या फिर स्पेशल एजुकेटर हैं उनका यूज उनको आए, तो ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं रिसोर्स रूम में। नेक्स्ट है नीड फॉर शेयरिंग सक्सेस स्टोरीज ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी स्कूलों में विकलांग व्यक्तियों की सफलता कहानियों को साझा करने की आवश्यकता क्या है, इसलिए ताकि जो दूसरे बच्चे मोटिवेट हो पाए, उनके उनका इंटरेस्ट बढ़े, वो भी पढ़ने के लिए तत्पर हों, ठीक है, वो भी अभ्यास कर पाए। एक तरीके से मतलब उनकी जो स्ट्रेटेजी उनके साथ अपनाई थी, तो वो स्ट्रेटेजी हम दूसरे बच्चों के साथ भी अपना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नीड होती हैं, जो भी सक्सेस स्टोरीज होती होती हैं डिसेबल्ड पर्सन की, वो हमें साझा करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए ताकि बच्चे क्योंकि जब हम दूसरों के वो एग्जाम्पल बच्चों को देते हैं तो वो उससे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, तो इसलिए ज़रूरत है इंस्पिरेशन की, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो बिल्कुल भी आपके सिलेबस में से नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। मैं वही चीज़ें डालूंगी जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका मॉडल देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेते हैं। तो ये है प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें सबसे पहले तो ट्रू फॉल्स हैं। एक बार मैं फिर आप लोगों से पूछूंगी, सकारात्मक अध्ययन जो होता है या कोऑपरेटिव लर्निंग है उसका स्वरूप व्यक्तिगत होता है, क्या ये सही है या गलत है। दूसरा है इंडक्शन लूप सिस्टम, ये तकनीकी आधारित उत्पादन है जिसकी समावेशी कक्षा में सिफारिश की जाती है, ये क्वेश्चन सही है या गलत है। नेक्स्ट है सीआरसी का मुख्य उद्देश्य विकलांग बच्चों को शिक्षा देना है, सही है या गलत है। समावेशी शिक्षा सामान्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है। नेक्स्ट है सफल समावेशन के लिए विकलांगों के प्रति सकारात्मक रवैया बनाना आवश्यक है, क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है। तो ये है इंग्लिश का मॉडल पेपर, आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें जो भी कंफ्यूजन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया। और मैं फिर बहुत जल्द हाजिर होंगी नेक्स्ट पेपर लेकर, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से पेपर दे के आइए, और आई होप अगर आप अच्छे से पेपर लिख के आएंगे तो आप पास जरूर होंगे, अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल जरूर मिलेगा। थैंक यू।